जय जिनेन्द्र। आप सभी को। हम लोग शाक्त धर्म पढ़ रहे थे। और शाक्त धर्म का क्या परंपरा रहा है और उसमें कितना डेवलपमेंट है, कितना विकास है, वो सारी बातें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। तो आज की भी चर्चा होगी शाक्त धर्म के ऊपर। शाक्त धर्म में देवी उपासना को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और यहाँ पे बलि परंपरा भी बहुत ही ज्यादा देखने को मिला है। जैसे कि हमने देखा आर्य संस्कृति से देवी पूजा का शुरुआत हुआ, और आर्य संस्कृति का जब जब विस्तार हुआ तो उन्होंने भी स्थानीय एवं अनार्य समाज की देवी पूजा की परंपराओं को भी अपनाना शुरू किया। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। जहां से नहीं किया वहां से शुरू करते हैं। हाँ। फिर हम बात कर रहे थे कि हरिवंश पुराण में जो दुर्गा देवी है, उनका क्या रूप रहा है, उनका क्या वर्णन मिलता है। तो हरिवंश पुराण में भी दुर्गा के जन्म और उनके जो पूजन क्रिया है उसका विस्तृत वर्णन मिलता है। प्लस जो दुर्गा को जो यशोदा की पुत्री माना जाता था कि यशोदा को जो पहली पुत्री हुई थी, जिसके जिसके थ्रू एक्सचेंज कर दिया गया था, मतलब श्री कृष्ण जब उनको हुए थे और श्री कृष्णा को एक्सचेंज कर दिया गया था एक देवी के साथ, एक बच्ची के साथ, तो वो देवी जो थी वो दुर्गा थी। और तो इस हिसाब से उनको एक रिफर किया जाता है। प्लस उनको कौशिकी बोला जाता है। प्लस वो विंध्यवासिनी कहा गया है क्योंकि विंध्याचल में रहते हैं, वो पहाड़ों में रहते हैं, इसलिए उनको विंध्यवासिनी भी कहा गया है। और उन्होंने जो राक्षस थे, शुंभ और निशुंभ, उनको भी वध किया, तो उसको शुंभ निशुंभ वध करने वाली भी बोलते हैं। और पशु बलि देके उनको पूजित देवी बताया गया है। तो हरिवंश पुराण में दुर्गा जी का इस प्रकार से रेफरेंस दिया गया है। प्लस आगे जब चल के देखते हैं तो उनका काफी हमको नाम, जो उनकी शक्तियां है, उनके आधार पे ही हमको उनके काफी नाम देखने को मिलते हैं। जैसे कि सप्त मातृकाएं देवी की शक्तियां मानी गई है: ब्राह्मी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंगा, ऐन्द्री। इस प्रकार से उनको शक्तियां मिली है और उस शक्तियों का वर्णन होता रहता है। वैसे ही मार्कंडेय पुराण में भी दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी के रूप में स्थापित किया गया है। प्लस देवी को शिव, विष्णु और ब्रह्मा के तेज से उत्पन्न बताया गया है कि उन्होंने शक्ति के द्वारा दुर्गा देवी या देवी को उत्पन्न किया। किसने? शिव, विष्णु और ब्रह्मा ने। वैसे ही जो अंबिका, चंडी, कौशिकी, कालिका, काली, चामुंडा, ये सब जो रूप है उसका वर्णन भी मार्कंडेय पुराण में मिलता है। तो इससे हमें समझ आता है कि जो देवी का कंसेप्ट है वो ऑलमोस्ट हिस्टोरिकली सारे ग्रंथों, पुराणों और जो हमारे काव्य काल है वहां पे देखने को मिलता है। प्लस जो शासक रहे हैं उनके टाइम में भी देवी का वर्णन देखने को मिलता है। और जो देवी की जिस प्रकार से उपासना होती है, मूर्ति पूजन होती है, जो विसर्जन की क्रिया होती है, वो सारी जो एक्टिविटीज जो होती है वो सब भी देखने को मिलता है। फिर जब ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल दृष्टि के रूप में देवी के रूप को मानेंगे, तो जो मार्कंडेय पुराण है उसमें देवी के बहुत सारे रूप बताए गए हैं, बहुत सारे रूपों की चर्चा हुई है। और अलग अलग विद्वान ने अलग अलग दृष्टि से, यानी कि ऐतिहासिक दृष्टि से देवियों का समन्वय किया है और उनका उनका समन्वय बताते हैं कि देवियों का जो रूप है वो भी टाइम टू टाइम चेंज होता गया है और उनको पूजा करने की विधि भी चेंज होती गई है। तो डॉक्टर जो भंडारकर है, उनके अनुसार देवियों के केवल नाम ही नहीं बल्कि उनके ऐतिहासिक परिस्थितियां, इसमें भी हमको विस्तार दिखते हैं। और उसमें जो उत्पन्न देवियां थी उनके बाद में ऐसा था कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों से उत्पन्न देवी होने के बाद भी एक देवी के रूप में उसको स्वीकार किया गया था। मतलब ये बताते हैं कि भले स्टेट वाइज या लोकेलिटीज वाइज देवियों के भिन्न भिन्न रूप दिखते हैं, बट अल्टीमेटली जो देवी है उसको एक शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया। और वही हम शाक्त धर्म में देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो धर्म है इसकी चर्चा हमें काफी क्षेत्रों में मिलती है। प्लस किस प्रकार से इसमें जो विधि है, विधान है, वो सारी चीज फॉलो किए जाते हैं। अब देखते हैं कि शाक्त धर्म जो है उसका विकास कैसे हुआ।
डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्योंकि जब भी हम कोई धर्म की बात करते हैं तो उसके डेवलपमेंट का बात करना इम्पोर्टेंट रहा है। जैसे कि आपने देखा कि बहुत पौराणिक टाइम, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम था, वहां पे जब खुदाई हुई उस क्षेत्र से जब देवियों की मूर्ति मिली, तो हमें समझ आता है कि उस टाइम से लेके फिर आर्यन जब आए, उस टाइम में भी देवियों की मूर्तियां प्राप्त हुई। तो इससे हमको समझ आता है कि ये जो संप्रदाय है इसमें काफी विकास हुआ है। तो किस किस प्रकार से विकास हुआ है वो हमको आगे देखना है। सबसे पहले तो शक्ति उपासना का प्रमुख केंद्र बना, और इस काल में विंध्य पर्वत शक्ति उपासना का प्रमुख केंद्र बना दिया गया। विंध्य पर्वत है, वहां पे बोला जाता है कि जो शक्ति की उपासना है वो वहां पे सेंटर है उसका। और इसी वजह से आज भी विंध्यवासिनी देवी की प्रधानता मानी जाती है। जो विंध्यवासिनी देवी है उसको ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, उसको ही प्रायर प्लेस दिया जाता है। और देवी का जो स्वरूप था और उपासना की पद्धति थी, उसकी विधि थी, उसमें भी बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे देवी को शक्ति का स्वरूप माना गया है और योद्धा के रूप में देखा गया है। और इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि जब भी युद्ध होता है तो उससे पहले जो जो भी योद्धा होते हैं वो देवी की उपासना करते हैं, उनकी शक्ति को नमन करते हैं, जिससे कि वो उनको भी युद्ध में विजय प्राप्त हो। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब भी लड़ाई भी होती है तो वो भी नाम लेते हैं सबसे पहले देवी का। देवी के नाम से वो अपने युद्ध को शुरुआत करते हैं ताकि उनमें वो शक्ति आ जाए, और शक्ति के वजह से वो अपने जो उनका पर्पस है उसको क्लियर कर सके। तो देवी जो है वो युद्धस्त्र धारण करती है, और योद्धाओं की प्रिय वस्तुएं यानी कि मांस, मदिरा, बलि आदि, इससे उनकी पूजा प्रयुक्त होती थी। तो जब देवियों को युद्ध युद्ध में जब देवी की उपासना की जाती थी तो उनकी प्रिय वस्तुएं उनको दी जाती थी, जो योद्धाओं की प्रिय वस्तुएं हैं, जो योद्धाएं ग्रहण करते हैं। अब योद्धाओं को क्या चाहिए, वो क्षत्रिय होते हैं, उनको ताकत चाहिए, तो ताकत के लिए वो मांस खाते थे, मदिरा पान ये सब चीज का सेवन करते थे, बलि भी चढ़ाते थे ताकि उनमें वो भावना रहे कि वो कुछ अर्पित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो पूजा की विधि थी, उपासना की विधि थी, वो काफी अलग अलग तरीके से विकसित हुई। और इससे जो शाक्त धर्म है उसमें द्रविड़ और अनार्य, जो आर्य नहीं है, उन दोनों के तत्वों की उपस्थिति स्पष्ट होती है। मतलब देवी का पूजा और देवी की उपासना सिर्फ वैदिक काल के टाइम पे नहीं, बल्कि बाकी जो विकास होता गया, जितना भी डेवलपमेंट हो गया, तो उसमें जो जो चेंजेस आए वो चेंजेस उनकी उपासना में इंक्लूड होते दिखते गए। जैसे द्रविड़ जो है, द्रविडियन जो क्षेत्र है, उनका जो उपासना का स्टाइल है वो डिफरेंट है। प्लस जो आर्य है उनके स्टाइल अलग है, जो अनार्य है उनके उनके स्टाइल अलग है। तो ये सभी के स्टाइल उसमें इंक्लूड होते दिखते गए। तो इससे हमको समझ आता है कि जो शाक्त संप्रदाय है उनमें सबसे प्रमुख तो है कि देवी की उपासना। दूसरा इसमें मेन बात यह है कि देवी की उपासना का जो स्टाइल है, जो विधि है, वो काफी डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलता है। वो कभी उनके योद्धा जो योद्धाएं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके रूप में दिखता है। और या तो अगर कोई जो गृहस्थ जीवन में है, अगर उनका स्टाइल अलग है तो आ, उनका डिफरेंट रूप दिखेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें जो डेवलपमेंट है वो काफी डिफरेंट है। और वैष्णव परंपरा से भी इसका संबंध है। हमने कुछ क्लास पहले ही वैष्णव परंपरा के बारे में जाना कि वैष्णव परंपरा का क्या विधि है, उसमें जो गुरु परंपरा है वो क्या होता है, और उसमें जो उनके जो गुरु है उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, ये सारी चर्चा की है। तो वैष्णव परंपरा के संबंध में देवी को नारायणी यानी कि नारायण की पत्नी कहा गया है। और वैसे ही जो हरिवंश पुराण है उसमें कंस, देवकी, यशोदा, शुभ निशुंभ, ये सब वध आदि कथाओं द्वारा शाक्त और वैष्णव परंपराओं को जोड़ने का प्रयास दिखाई देता है। क्योंकि यशोदा का कंसेप्ट, कंस का कंसेप्ट, देवकी का कंसेप्ट आपको वैष्णव धर्म में मिल जाएगा। वैसे अब शुभ निशुंभ जो इसका वध होता है, इसका कंसेप्ट आपको शाक्त धर्म में मिल जाएगा। तो ये दोनों परंपराओं के हिसाब से दोनों धर्म को कहीं ना कहीं जोड़ने की, धर्म या दोनों संप्रदायों को कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश की जाती है। वैसे ही नंद, वासुदेव और विष्णु से देवी को सांतृध्य स्थापित किया गया है।
और ये भी बताया गया कि जो देवी है हमेशा देव के साथ रहती है। तो देवी का जब वर्णन होता है तो साफ साफ बात है कि देव का भी वर्णन होता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि रुद्र देव थे, फिर रुद्र देव का अर्धनारीश्वर के फॉर्म में उनका रूप आया, और उसके हिसाब से जो देवी का जो कंसेप्ट है वो और एडवांस होने लगा। वैसे ही जैसे वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ है, वैसे ही ये बौद्ध परंपरा से भी संबंध है। जैसे कि महाभारत में देवी का जो निवास है वो बौद्ध चैत्य के समीप बताया गया है। वैसे ही इससे स्पष्ट होता है कि शाक्त धर्म का प्रभाव बौद्धों पर भी पड़ा। और जो तांत्रिक बौद्ध धर्म है उसमें भी देवी तारा के रूप में स्वीकार की गई। तो देवी तारा जो कि बौद्ध में तांत्रिक बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई देवी है, उनके रूप में स्वीकारता प्रदान बताई गई है कि देवी जो तारा है वो अल्टीमेटली वही देवी है जो हम वैदिक में बात कर रहे हैं, जिसकी जिसकी हम वैदिक से पहले जिसकी बात करें वही देवी है, जो देवी तारा है, जो कि तांत्रिक बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। तो इससे हमको समझ आता है कि जो देवी का कंसेप्ट है, भले हम अलग अलग रूप में उसकी स्टडी कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली वो एक ही शक्ति की बात हो रही है। अब शैव शाक्त संबंध भी है। तो इस काल में शाक्त जो धर्म था वो शैव धर्म से जुड़ा हुआ था। जब शैव शाक्त का जब शैविज्म का जब धर्म चल रहा था, जब शैविज्म की संप्रदाय चल रही थी, तो वहां पे शाक्त धर्म मतलब बाई ऑब्वियस उससे जुड़ा हुआ था, क्योंकि जब शिव की पूजा हो रही तो शिव की जो अर्धांगिनी है, जो पार्वती है, उसकी भी पूजा हो रही है, उसकी भी उपासना हो रही है। तो शैव धर्म से शाक्त धर्म भी जुड़ा हुआ है। और समाज में जो शैव धर्म है उसकी प्रधानता बहुत थी, और इसी वजह से जो शक्ति है जो शिव के साथ है उसको भी प्रधानता दी गई, और उस कंसेप्ट को भी शिव के साथ जोड़ा गया। तो ये जो कुछ हमने बात कही अबाउट शाक्त धर्म, इससे समझ आता है कि शक्ति की उपासना बहुत प्राचीन है, और प्राचीनता के साथ ये रुद्र की उपासना के साथ जुड़ी हुई है, जो कि शैव धर्म हमने पहले ही पढ़ा है, शैव धर्म की उपासना के साथ जुड़ी है। प्लस जब हमने वैष्णव धर्म में विष्णु के बारे में पढ़ा तो उनकी उपासना के साथ जुड़ी हुई है। तो इससे हम देखते हैं कि भले हम देवियों की अलग अलग आकृतियां, अलग अलग रूप देखते हैं, प्लस जो खुदाई हुई उसमें भी अलग अलग रूप दिखे, बट अल्टीमेटली जो देवी का जो क्वेश्चन है कि देवी है क्या, वो एक शक्ति है, वो एक एनर्जी है, इस रूप में हमें अभी तक पता चलता है। और अगर हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं कि शाक्त संप्रदाय का प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो उसमें हमको पता चलता है, सबसे पहला पॉइंट, कि वैष्णव और बौद्ध धर्म शाक्त धर्म को अपनाने का प्रयास करते रहे हैं, पर वो सफल नहीं हुए हैं। क्योंकि वैष्णव धर्म में जो इम्पोर्टेंस दिया गया है विष्णु को दिया गया है, बौद्ध धर्म में जो इम्पोर्टेंस जो दिया है वो बौद्ध के उनके फिलॉसफी को दिया गया है। तो भले ही वो शाक्त धर्म को कहीं ना कहीं प्लेस करते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, पर पूरी तरीके से उसको अपना नहीं पाए हैं। ये सबसे पहली शाक्त संप्रदाय के बारे में हमको पता चलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि शाक्त धर्म शैव परंपरा से घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहा है। शाक्त धर्म और शैव परंपरा, शैविज्म, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा रहा है। कंसेप्ट है रुद्र का, रुद्र की पत्नी जिसकी हम बात करते हैं एज अ अर्धनारीश्वर रूप, उससे ये कंसेप्ट जुड़ा हुआ है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मदिरा, मांस, बलि, इस तत्वों का प्रयोग प्रचलित था। तो देवी पूजन में ये सारी चीजें कॉमन है, मदिरा, मांस और बलि, ये सब तत्व इससे जुड़ा हुआ है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, विंध्य क्षेत्र और हिमालय के जनजातियों, शबर, पुलिन, ये सब धर्म को मानती थी। मतलब जो विंध्य क्षेत्र और हिमालय में जो लोग थे वो इस धर्म को बहुत अच्छे से मानते थे, और इस जो देवी पूजा है, शाक्त धर्म की परंपराएं है, उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करते थे। और इसका जो प्रसार हुआ वो हिमालय, मध्य प्रदेश, पश्चिमी भारत, दक्षिण जैसे कन्याकुमारी और पूर्वी भारत तक था। और इस काल में कट्टरता के स्थान पर सहिष्णुता आई, और जिससे कि पता चलता है कि इसमें चेंजेस को एक्सेप्ट किया गया। अगर किसी की उपासना की विधि कुछ डिफरेंट है तो उसको एक्सेप्टेंस दी गई।
प्लस इसमें जो विदेशी प्रभाव है वो भी दिखाई देता है, जैसे कि कुषाण शासक के सिक्कों पर देवी देवताओं की आकृतियां दिखी। तो इससे समझ आता है कि जो विदेशी थे उनके वो जब आए यहाँ पे राज्य करने के लिए, तो वहां पे भी जो देवताओं है उनका चलन रहा, और उनकी जो इम्प्रेशन है, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बना रहा। तो ये हमें हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस पता चलता है देवी देवताओं का। प्लस उनके बिलीफ सिस्टम के बारे में पता चलता है कि देवी देवताओं का जो इम्पैक्ट था वो बस एक जगह सीमित रह के नहीं रहा, वो काफी अलग अलग लोकेशन में रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन तो विंध्य क्षेत्र है और हिमालय, वहां पे शक्ति का इम्पोर्टेंस ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है। तो विदेशी और मध्य एशियाई प्रभाव कैसे पड़ा? देवी का जो साम्य, वो बाबुलोनियन देवी ईस्टर नन से जोड़ा गया। बेबीलोनियन जो थे ना, जो जो यूरोपियन और वहाँ जो कंट्री से आए थे, तो वो उस प्रथा से इसको जोड़ा गया। प्लस डाकिनी शाकिनी जैसे सहचार्य मध्य एशियाई प्रभाव को दर्शा, ये थोड़ा हिस्टोरिकल है तो इसमें हम ज्यादा नहीं जाते हैं। नील तंत्र में देवी की उत्पत्ति कोल झील से बताई गई है, जो मध्य एशिया से संबंधित मानी जाती है। ओके। अभी ठीक है, इतना क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? नहीं। हाँ। अब विदेशी और मध्य एशियाई प्रभाव देखते हैं। तो ये तो हमने अभी जस्ट देखा। ओके, आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल और उसके बाद में क्या स्टेटस था? तो गुप्त काल में देवी की उपासना, गुप्त काल मौर्यन और ये इनके काल में देवी उपासना बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था, पर व्यापक प्रमाण कम है। और जो गांधार अभिलेख है उसमें भी देवी और विष्णु के अलग अलग मंदिरों का उल्लेख है। प्लस मातृ देवियां और उनकी सहचारियों जैसे डाकिनी शाकिनी, इनका उल्लेख मिलता है। मातृ देविया, मातृ देविया का भी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। सप्त मातृ देविया का, सप्त मातृका जिसे कहा जाता है, वो है ब्राह्मी, महेश्वरी, कुमारी, वैष्णवी, महेंद्री, वाराही, चामुंडा। इवन मार्कंडे पुराण में भी चंडी, महात्मयी, इन शक्तियों की एकता को स्वीकार की गई है। और इनमें आर्य और द्रविड़ दोनों ही परंपराओं को शामिल किया गया है। तो इतना कंसेप्ट तो सेम ही है ऑलमोस्ट। और देवी का दो स्वरूप हमको देखने को मिलता है। सबसे पहला जो उनका स्वरूप है वो है उग्र, विभित्स काइंड ऑफ स्वरूप। और दूसरा एक जो मिनट, उनका, पहले वाली स्लाइड वापस बताइए ना। ये वाला। अच्छा, हाँ, सप्त मातृका, नहीं, जो उधर स्क्रीनशॉट मदरली ले फॉर्म है, लिए। ये हो। ले लिया। ठीक है। हाँ। हाँ। तो देवी के स्वरूप के बारे में बात करते हैं। उनकी दो स्वरूप की चर्चा की गई है। पहला जो स्वरूप है वो उग्र है, जो क्रोधित रूप है, वो देवी को माना गया है। और दूसरा जो रूप है वो सौम्य रूप है, जो शांत है। तो ये दो रूप की चर्चा की गई है। और इसी दो रूप में गहरी आस्था दिखाई देती है, मतलब दोनों ही रूप में गहरी आस्था दिखाई देती है। इवन जो महिषासुर मर्दिनी, इस रूप में देवी को जो बात किया गया है, वो समन्वयात्मक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मतलब सब सारी देवियों की शक्ति उस पर्टिकुलर फॉर्म में दिखती है, जो कि महिषासुर मर्दिनी है। समन्वयात्मक मतलब सभी जितनी भी देवियां हैं सबकी शक्ति उस रूप में प्रस्तुत किया गया है। फिर जब हर्षकालीन शाक्त का आया तो वहां पे तांत्रिक परंपरा जुड़ा। तांत्रिक परंपरा, तो हर्ष के समय शाक्त धर्म की स्थिति क्या थी वो देखते हैं। अब ये शासक जो थे, रूलर्स टाइम टू टाइम आए, उन्होंने वहां के कल्चर को एक्सेप्ट किया। कुछ लोगों ने वहां के मतलब कुछ शासकों ने वो कल्चर को एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट किया। तो जब वो एक्सेप्टेंस दिखाते हैं और उस कल्चर को फॉलो करते हैं, तो उसमें उसका डेवलपमेंट काफी अच्छे से देखने को मिलता है। अब गुप्त काल में वो परंपरा चलती आई, वैसे ही अब हर्ष काल में भी शाक्त धर्म में कुछ केंद्र स्थापित हुए, संगठित केंद्र स्थापित होने लगे। इवन जो वान भट्ट है, उनके द्वारा
प्रभावकर वर्धन की बीमारी के समय देवी को प्रसन्न करते हुए जादुई एवं तांत्रिक क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। मतलब अगर ये जो कंसेप्ट है कि इसमें अगर कुछ किसी को प्रसन्न मतलब किसी की बीमारी ठीक करनी है तो उसके लिए देवी को प्रसन्न किया जाता था। अब प्रसन्न कैसे किया जाता था? या तो बलि चढ़ाई जाती थी, या तो कोई जादुई या तांत्रिक क्रियाओं का उपयोग किया जाता था। और इसमें कुछ कुछ इसमें चीजें दी गई है। अग्नि से अंग जलाना, शरीर से मांस काटना, ये सब साधनाएं उसमें जुड़ी हुई है। देवी को प्रसन्न करने की कुछ कुछ विधि है। तो इसी प्रसंग में शिव और शक्ति की संयुक्त उपासना का भी वर्णन मिलता है, कि सिर्फ शक्ति की उपासना नहीं बल्कि शिव और शक्ति दोनों की संयुक्त उपासना, इस टाइप का वर्णन मिलता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि शैव और जो शाक्त परंपराएं हैं, इसमें तांत्रिक प्रभाव के साथ साथ विकसित हो रहा था। जैसे अभी अभी ये तांत्रिक परंपराओं की यहाँ पे शुरुआत हो गई। अभी जब लेटर ऑन हम जो तांत्रिक परंपरा का क्या डेवलपमेंट था वो देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि वो परंपरा आज किस किस तरीके से है, और वो परंपराओं में कौन से लोग जुड़े हैं और कौन से क्षेत्रों में है, वो हमें आगे तांत्रिक धर्म में समझ आएगा, तांत्रिज्म में समझ आएगा। बट यहाँ पे हमें इतना स्पष्ट हो गया, इतना क्लियर हो गया है कि शैव और शाक्त परंपरा के साथ जुड़ता हुआ तांत्रिक परंपरा भी विकास होने लगा। क्योंकि ये परंपरा क्यों था, ये पर्टिकुलर विधि क्यों था? वो इसलिए था कि देवी या जो देव है उनको प्रसन्न किया जाए, उनके तरीकों से प्रसन्न किया जाए। तो वैसे तांत्रिक में तत्व ब्रह्मांड परंपरा में भी प्रवेश करने लगे थे। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था तांत्रिक परंपरा के बारे में, जिससे आपको क्लियर हो कि आगे जो हम धर्म पढ़ेंगे तांत्रिक का, उसमें हम क्या मतलब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस प्रकार की बातें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्लस उसमें कौन से प्रकार के विकास को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इससे हमने देखा कि शाक्त जो परंपरा था वो काफी विकसित हुआ, और विकसित होने के बाद उसमें क्या नया जुड़ा वो भी हमने देखा। अब देखते हैं शाक्त पीठों का विकास। तो शाक्त पीठों की मान्यताएं धीरे धीरे बढ़ने लगी। जैसे कि जो चीनी यात्री थे ज्वेनज़ेंग, उनके अनुसार पश्चिमी पाकिस्तान में भीमा देवी का प्रसिद्ध केंद्र केंद्र था। मतलब एक एक सेंटर्स एस्टेब्लिश होने लगे। उसमें से जो पश्चिमी पाकिस्तान है उसमें भीमा देवी का केंद्र स्थापित हुआ। देवी की मूर्ति काले कसौटी पत्थर से की गई थी। श्रद्धालु जो थे वो 7 दिन उपवास कर देवी के दर्शन करते थे। और समीप ही महादेव का भी मंदिर था, जहां पे भस्मधारी उपासक रहते थे। तो देवी के साथ साथ शिव दोनों की उपासना होने लगी, और दोनों की उपासना को प्रमुख बताया गया। वैसे ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगा तट पर अईमुख नामक स्थान पर देवी पूजक ठंगों का उल्लेख मिलता है। वान भट्ट की कदाम्बिरी के अनुसार पश्चिमी भारत में देवी उपासना का प्रमुख केंद्र था। वैसे ही उज्जैनी में देवी दुर्गा का मंदिर था, जहां रक्त ध्वज दिखा गया। तो इस प्रकार से शाक्त पीठों का विकास हुआ, उनके सेंटर्स का विकास हुआ, जो कि हमें अलग अलग स्टेट, अलग अलग लोकेलिटी से देखने को मिलता है। ठीक है। तो यहां तक हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि जो शाक्त परंपरा था, वो जो शासक थे उनके साथ ही साथ ये परंपरा बढ़ता गया, डेवलप होता गया, और इसमें नई नई विधियां, उपासनाओं के तरीके जुड़ते गए। पहले जो उपासना थे वो शिव परंपरा के दौर पे ही था। जैसे मतलब शिव को जैसे पूजा उपासना किया जाता था, देवी को भी उपासना वैसे किया जाता था। फिर बाद में शक्ति का उपासना जो स्टाइल था वो अलग अलग होता गया। जैसे जैसे उनके नाम आप अलग अलग रूप देखते गए, वैसे वैसे उनका स्टाइल ऑफ प्रीचिंग वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता गया। और प्लस जो उनके भक्त थे उस चीज का प्रचार प्रसार भी करने लगे, प्लस उनके रिलेटेड सेंटर्स भी बनाने लगे, जिससे देवी की जो शक्ति है उसको पहचाना जा सके, और उसमें जो भक्ति है उसमें लीन हुआ जा सके। तो कहने के तौर पे जो शाक्त धर्म था शैव धर्म से कनेक्टेड था। शैव धर्म से ही अलग होके शाक्त धर्म हमको देखने को मिलता है। और इस धर्म में जो मेन मेन जो देवियां हैं, उनकी
उनकी प्रतिमाओं का भी अलग अलग तौर से सजाया जाता था, उनके गुणों के हिसाब से उनको सजाया जाता था। अल्टीमेटली अल्टीमेटली हम यही देखते हैं कि सारी जो देवी है, जो अलग अलग रूप में हमको दिखती है, वो अल्टीमेटली एक ही फॉर्म है, एक ही रूप है, एक ही शक्ति का रूप है, एनर्जी का रूप है, जिसको हम अलग अलग रूप में देखते हैं ताकि उनके क्वालिटी यानी कि उनके तत्वों को समझा जा सके, उनके गुणों को समझा जा सके। और इससे एक और एक चीज क्लियर हो जाती है कि अब जैसे कि तांत्रिक परंपरा परंपरा की बात हो गई, कि तांत्रिक परंपरा इसमें जुड़ गया। क्यों जुड़ा? क्योंकि देवी की उपासना में उनकी खुशी, देवी को खुश करना, देवी को वो सब देना जिससे कि वो खुश हो जाए, और खुश करके ये जताना कि वो परम भक्त है, ताकि उनको जो देवी से शक्ति है वो मिल सके, और वो शक्ति का उपयोग जो भक्त है वो अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए यूज कर सके। तो क्लैरिटी हो सकती है अभी, और ये भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो शाक्त धर्म है इसका विकास होता गया। और आज जो हम जिस प्रकार से जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, देवी के बारे में पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, और सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ इसी धर्म में जुड़ा हुआ है, शाक्त धर्म में जुड़ा हुआ है, बाकी सारे धर्म में इनका पूजा और इनकी उपासना देखने को मिलती है। जैसे जैन धर्म में भी आप लोग कह रहे थे देवी पद्मावती की बात होती है, वैसे ही बौद्ध धर्म में देवी तारा की बात होती है। तो हर एक धर्म में कोई ना कोई देवी की बात होती ही है, और वो देवी का शक्ति रूप भी अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से विकसित होता हुआ दिखता है। ठीक है। तो शाक्त धर्म के बारे में हमारा इतना ही था। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये स्लाइड नहीं हुआ ना? नहीं। ये हो गया है, शाक्त पीठों का विकास। ठीक है, ये कर लेते दुखा हैं। विकार, हाँ ये हाँ, दोनों बचे हैं। बचा है बचा है, ठीक है। तो तांत्रिक साहित्य में भी इसमें भी शाक्त धर्म, मतलब शाक्त धर्म और तांत्रिक साहित्य में क्या है? तंत्र साहित्य में भी शाक्त धर्म की पूजा पद्धति का दर्शन मिलता है, और इसमें देवी के काम प्रधान रूप की उपासना पर बल दिया गया है। तो देवी के प्रमुख नाम भी है, जैसे कि आनंद भैरवी, त्रिपुर सुंदरी, ललिता, इस प्रकार के देवी के नाम हैं जो कि तंत्र साहित्य में देखने को मिलते हैं। प्लस जो त्रिपुर सुंदरी है, उनका तांत्रिक स्वरूप क्या है? तो शाक्त ग्रंथों में त्रिपुर सुंदरी का निवास कल्प वृक्षों से घिरे मणि मंडप में दिखा गया। सुधा सिंधु के मध्य में स्वीकार किया गया। इवन जो शिव है, सदा शिव है, महेश है, ये सब के भी आसन, मतलब एक प्रकार से इसका एक तात्विक स्वरूप बताया गया है कि त्रिपुर सिंदूरी का निवास कहाँ पे है, जो ये देवी है इनका निवास कहाँ पे है। कल्प वृक्षों से घिरा हुआ मणि मंडप में है, सुधा सिंधु के मध्य में है, प्लस शिव सदाशिव और महेश उनके आसन में है, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र उस मंच में भी है। प्लस अकॉर्डिंग टू डॉक्टर R G भंडारकर, ये सभी का प्रतीकात्मक अर्थ ग्रहण करना चाहिए, मतलब ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है कि देवों के साथ देवी, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसा डॉक्टर भंडारकर कहते हैं। ओके। तो जो अभी हम देख रहे थे आनंद भैरवी देवी का जो प्रमुख नाम था आनंद भैरवी, उसमें आनंद भैरवी या महाभैरव, उनके 9 व्यूहों से संबंध बताए गए हैं। वो है काल व्यू, नाम व्यू, देन ज्ञान व्यू, अहंकार, चित्त, बुद्धि, महत, मन। और महाभैरव और महाभैरवी, इनके संयोग से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जो कि हम बहुत अच्छे से साम के दर्शन में देखे हैं कि जो पुरुष है और प्रकृति है, यानी जो कॉन्शियसनेस है और जो मैटर है, उनकी कॉम्बिनेशन से कैसे सृष्टि का उत्पत्ति होता है। तो सृष्टि में भी महाभैरवी और संहार में महाभैरव, ये दोनों प्रधान माने गए हैं। तो जब सृष्टि क्रिएशन होता है तो वहाँ पे महाभैरवी का रूप होता है, और जब सृष्टि का डिस्ट्रक्शन होता है, संहार होता है, तो वहाँ पे महाभैरव का रूप प्रधान माना गया है।
ओके, ये सब कुछ ज्यादा डिटेल में है। जैसे अभी बताया गया है शिव शक्ति तत्व और काम कला सिद्धांत। त्रिपुर सुंदरी संप्रदाय में शिव और शक्ति को आज्ञा तत्व माना गया है। शिव प्रकाश स्वरूप है और शक्ति विमर्श या स्फूर्ति स्वरूप है। बिंदु और नाद के संयोग से काम कला उत्पन्न होती है। इस प्रकार से उनको काम कला के रूप में उनका संबोधन किया गया है। और काम कला में चार तत्व बताए गए हैं। सबसे पहला है जो सृष्टि का आधार है, वो है मूल बिंदु। फिर नामों का जो स्तोत्र है वो है नाद। तीसरा जो पुरुष तत्व है वो है श्वेत बिंदु। और जो स्त्री का जो तत्व है वो है रक्त बिंदु। ये काम कला के चार तत्व बताए गए हैं। और इसी वजह से देवी को सृष्टिकर्ता और देवताओं से श्रेष्ठ माना गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देवी को जब देवताओं से श्रेष्ठ माना गया है, तो क्यों माना गया है कि वो सृष्टि करता है, वो क्रिएशन के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट में वो जुड़ी हुई है। और इसी वजह से उनको देवताओं से भी श्रेष्ठ माना गया है। ओके, मैं देख लेती हूँ यहाँ पे कितने स्लाइड्स बचे हैं। ओके, दो ही है, इसको कवर कर लेते हैं। हम्म। वर्णमाला का प्रतीकात्मक अर्थ। अभी जो वर्णमाला है उसका क्या अर्थ है वो बताया गया है। तो अ जो है वो शब्द शिव का प्रतीक है। ह जो है वो शक्ति का प्रतीक है, जो कि अर्धकला के रूप में बोला जाता है। तो अ और ह ये त्रिपुर सुंदरी का प्रतीक है। तो त्रिपुर सुंदरी से हम जो जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वो देवी की बात कर रहे हैं, उनका जो प्रतीक है वो अ और ह से लिया गया है। और इसमें शिव और शक्ति दोनों का रूप देखने को मिलता है। तो जो संपूर्ण सृष्टि है उनका अहंकार युक्त माना गया है, जिसमें शिव भी निवास शिव का भी प्रतीक है प्लस शक्ति का भी प्रतीक है। तो शाक्त धर्म की ये सारी मान्यता है। सबसे पहले कि सभी आत्माएं त्रिपुर सुंदरी का ही रूप है। तो यहाँ पे आत्माओं की बात हो रही है, जो हमारे सोल है उनकी बात हो रही है। और जितनी भी आत्माएं हैं वो त्रिपुर सुंदरी का ही रूप है, जिसमें शिव भी है और जिसमें शक्ति भी है। दूसरा पॉइंट, साधना द्वारा आत्मा त्रिपुर सुंदरी से अभिन्न हो जाती है। तीसरा पॉइंट, सृष्टि को विवर्त नहीं बल्कि वास्तविक परिणाम माना गया है। मतलब सृष्टि जो है वो विवर्त नहीं है, वो इल्यूजन नहीं है, वो परिणाम है, वो एक्चुअल जो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन है उसको ही सृष्टि कहा गया है। अद्वैत वेदांत में उसको इल्यूजन माना गया है। पर शाक्त शाक्त धर्म में सृष्टि को विवर्त नहीं, वास्तविक परिणाम माना गया है। तो इस दर्शन को सांभव दर्शन भी कहा गया है। तो डॉक्टर आरजी भंडारकर के अनुसार शाक्त साधक का लक्ष्य त्रिपुर सुंदरी के साथ तादात्म्य स्थापित करना है। मतलब त्रिपुर सुंदरी से क्या एक प्रकार से बोल सकते हैं कि उनसे जुड़ना है, या उनसे अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि जो हम हैं, हमारे अंदर दोनों शक्ति है। यानी कि अ भी है जो कि शिव का प्रतीक है, और ह भी है जो कि शक्ति का प्रतीक है। दोनों मिलके अहम बनता है। और इसी वजह से यहाँ पे जो डॉक्टर भंडारकर कहते हैं कि शाक्त जो साधक है उनको ये अहम मतलब, और अहम के शब्द का जो प्रतीक है उसको समझना है और उससे खुद को आइडेंटिफाई करना है। तो ईश्वर को स्त्री रूप में माना गया है, ऐसा शाक्त धर्म में दिया है। और अल्टीमेटली जो दीक्षा और पूजा की पद्धति है, तो देवी की जो प्राप्ति है वो तीन मार्ग में बताए गए हैं। सबसे पहला जो मार्ग है वो है ध्यान साधना, जो अंतरंग उपासना है। अब अगर देवी पे ध्यान करते हो वो तो वो अंतरंग उपासना है। दूसरा जो है वो बाह्य उपासना है, जो कि चक्र पूजा कहलाता है। और तीसरा जो है वो तत्व ज्ञान या दर्शन का अध्ययन, कौन सा सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करना, और उससे उससे रिलेटेड हमारे ज्ञान को विकसित करना, वो आता है तत्व ज्ञान में। तो ये इस प्रकार से हम तीन मार्ग देख सकते हैं देवी की प्राप्ति के लिए। अब चक्र पूजा और शाक्त संप्रदाय का क्या कनेक्शन है? तो श्री चक्र में 9 योनि के मध्य एक योनि की आराधना होती है। और शाक्तों में दो प्रमुख वर्ग है। सबसे पहला जो कि कौलिक, जो कि सजीव स्त्री रूप की उपासना है। दूसरा समयइन, जो कि प्रतीकात्मक और यह मानसिक उपासना है। तो कौलिक में जो रियल जो मूर्ति है
उनकी उपासना की जाएगी। और समय में जो प्रतीकात्मक या जो मानसिक तरीके से जो हम सोच सकते हैं शक्ति को, उसकी उपासना की जाएगी। तो कौल संप्रदाय में यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कौलिक संप्रदाय है वहां पे ही मदिरा, मांस, मधु, मत्स्य ये सब का प्रयोग होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो सजीव स्त्री रूप है उनकी उपासना की जा रही है। और जब उनकी उपासना की जाएगी तो उनको खुश करने के लिए जो भी उपयोगी वस्तु है उसका प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो शाक्त धर्म का ट्रेडिशन है, आई होप कि आपको समझ आया होगा कि इसका विकास क्या रहा है और इसमें पूजा की विधि क्या रही है, और प्लस जो इसमें देवी का रूप है वो किस प्रकार से वर्णित मिलता है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। और भी इसमें काफी चीजें आती है, जैसे कि अभी परम फिलहाल तो हमारा फोकस परंपराओं पे ही है, ट्रेडिशन पे ही है। शाक्त धर्म एज अ परंपरा पे ही है, तो हमने सिर्फ फोकस किया ट्रेडिशन पे, इसकी पूजा विधि पे ज्यादा फोकस नहीं किए हैं, इनकी फिलॉसफी पे भी ज्यादा फोकस नहीं किए हैं। बस इतना ही जान सकते हैं कि इसमें शक्ति और शिव दोनों को ही इंपॉर्टेंस दिया गया है, जो कि अ और ह दोनों का प्रतीक होता है, और जिससे कि हम खुद के अहम को पहचान सकते हैं। तो वैसे ही शाक्त धर्म खुद को अहम को आइडेंटिफाई करते हैं एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शिव एंड शक्ति। ठीक है। तो अभी इसमें से कोई स्लाइड्स आपको देखनी है फिर से? ऑलमोस्ट ये वाला जो शाक्त धर्म का था कवर हो चुका है। अम, ठीक है। अभी आप लोग बताएंगे कि आपको इस पर्टिकुलर धर्म में और इस पर्टिकुलर संप्रदाय में क्या समझ आया। और अगर इसको जैन धर्म के जो देवी है, देवी पद्मावती, उनसे अगर कंपेयर करते हैं तो आपको क्या नया इसमें देखने को मिल सकता है? मैम जैसे ये बलि चढ़ाना ये सब जैन धर्म में नहीं है ना मैम। हाँ, बिल्कुल। मतलब जहां तक मुझे पता है नहीं है ये सब तो। वो हाँ तो टोटली नॉन अहिंसा के सिद्धांत को फॉलो करते हैं वो। तो ऑब्वियस सी हाँ। बातें नहीं है। हम्म। और वो देवी का युद्ध में वगैरह जिक्र किया हुआ है, तो अपना पद्मावती का उससे कोई रिलेशन नहीं है जैसे। हम्म। ओके। जिस हम्म, अम, नहीं जैसे युद्ध आपने का बोला ना मैम उद्देश्य कि नहीं, हाँ। हम्म। हाँ कि वही बलि चढ़ाते हैं देवी देवी का बोल तो वो देवी का नाम लेके ही जाते हैं जो सिपाही युद्ध के लिए जाते हैं। बिल्कुल। तो देवी का उपासना करना मतलब उनकी शक्तियों को नमन करना और उन शक्तियों को खुद में आता देखना, है ना। हाँ मतलब इस प्रकार से जो शाक्त धर्म है उसको माना गया है कि जो देवी है वो सबके अंदर वो विराजमान है। वो विराजमान शक्ति को पहचानना है, उसको उत्तेजित करना है, मतलब उसको आपको उस तत्व को पहचानना है, जो देवी तत्व है उसको पहचानना है। और उसको एज अ स्ट्रॉन्ग रूप में देखना है, ताकि वो जो रूप है वो आपको हेल्प करे उस समय पे जहाँ पे आपको इसकी जरूरत है। और जैसे कि आप देवी पद्मावती की बात कर रहे हैं, भले उनका युद्ध में नहीं है, बट जब जब संकट होता है तब तब उनका जो वर्णन देखने को मिलता है कि जब भी उनकी भक्त है उनमें संकट आता है तो उनका रूप या देखने को मिलता है, या तो उनको उनकी उपासना की जाती है ताकि जो भक्त है उनके दुख दर्द का विनाश हो जाए। तो इस प्रकार से देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे जो शाक्त धर्म की देवी है उनकी भी उपासना तभी की जाती है जब संकट आता है, किसी प्रकार का कुछ फ्यूचर में कुछ होने वाला है जिसमें आपको भय हो, और भय से आपको निकलना है, भय से आपको आगे बढ़ना है। तभी तभी आप देखते हो कि आप देवी की उपासना करते हो और देवी की शक्तियों से आप खुद को वो जो आने वाला संकट है उससे बचाते हो, है ना। तो ये बात मैं सही कह रही हूँ मीनाक्षी जी, या इसमें कुछ एडिशनल आप पॉइंट्स कह सकते हैं? मैम सही बता रहे हो आप। हाँ हाँ।
ओके। और सारी देवियां हमारी आस्था का प्रतीक होती है, चाहे वो शाक्त है चाहे जैन देवियां है। हम्म हमारी आस्था रहती है उनमें, तो उसका प्रतीक तो है ही है सभी देवियां। हम्म। नॉर्मली कह सकते हैं कि हमारी आस्था रहती है सभी पे। आस्था है, प्लस ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो पुरुष तत्व और प्रकृति का तत्व है, ये दोनों तत्वों को इम्पोर्टेंस दिया गया है ना। जो अच्छा। फेमिनिन पावर मैस्कुलिन पावर दोनों को ही इम्पोर्टेंस दिया गया है, बट जो फेमिनिन पावर है उसको बहुत ज्यादा प्रथम माना गया है, क्योंकि उसके द्वारा ही क्रिएशन हो रहा है। करेक्ट। हाँ। जो सृष्टि का, जो बोल रहे हैं ना, सृष्टि, निर्माण हाँ, हुआ। हाँ। जो इसमें क्रिएशन हो रहा है। स्त्री का इम्पोर्टेंस ज्यादा है। हाँ, फेमिनिन, क्योंकि अभी यहाँ पे जो शिव का जब चर्चा हुई, तो उनका रूप, जब डिस्ट्रक्शन होना है सृष्टि का या जो भी है, डिस्ट्रक्शन होना है, तो वहां पे उनके रूप की बात की गई। और जैन धर्म के हिसाब से उत्पाद और ये जो बोल रहे हैं हम लोग कि क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन और कंटिन्यूटी, ये तो हमेशा होते रहता है अकॉर्डिंग टू जैन धर्म। ये प्रोसेस है जो कि हर सब्सटेंस, हर तत्वों में कंटिन्यूएशन होते रहता है ना। जो ओरिजिन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एवरी डे इट इज हैपनिंग, हमेशा ये देखने को मिलता है। तो उस प्रकार से जो शिव और शक्ति को आइडेंटिफाई करने बोल रहे हैं खुद से, मतलब शिव भी हमेशा एक्टिव है, शक्ति भी हमेशा एक्टिव है। पर शाक्त धर्म में ये क्रिएशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, फर्टिलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और जो फियरलेसनेस है, करेज, करेज का जो नेचर है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये सारे तत्वों को वो एनालाइज करते हैं और इससे खुद को एक प्रकार से बोल सकते हैं, खुद को उस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं कि हम में वो शक्ति कहाँ है, और वो शक्ति जो है उसको हम कहाँ उपयोग में ला सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम इसको फिलोसफिकली देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ नया पॉइंट? देवियां मोक्ष मार्ग का साधन प्रदान करती है हमें। मोक्ष की जो है एक कॉन्सेप्ट है, उसमें साधक होती है। हम पूजा करते हैं तो हमारा कोई इंटेंशन तो यही रहता है कि हाँ हम पूजा कर रहे हैं, वो तो ठीक है, फिजिकली कर रहे हैं, बट हम्म फाइनली इंटेंशन तो हमारा यही है, मोक्ष प्राप्ति। तो मे भी जैन देवी और दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही रहता हो, हाँ, ऐसा है। मतलब, हाँ है, ऐसा है। मोक्ष प्रदान करने वाले भी, मतलब देवी है। जैसा मैंने बोला, देवी के अलग अलग रूप की पूजा हो रही है। जो देवी है, जो हमको डर जैसे से बाहर निकालती ब्रह्म है, वो स्वरूप देवी है हाँ हाँ, है ना। जो विद्या ब्रह्म की स्वरूप ही देवी है, वैसे ही मोक्ष, जो मोक्ष की है उसकी भी देवी है। होती अभी है, ऐसा एक्चुअल तो मुझे कुछ वो है। देवी का नाम नहीं मालूम, बट अलग अलग नाम से उनको संबोधित किया जाता है। होता तो होगा ना, जैसे हम किसी भी तरीके की पूजा करते तो हमारा लास्ट तो ये रहता है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, तो देवी की पूजा में भी ऐसा होता ही होगा। हाँ, बिल्कुल होता है। अभी जो अभी तक जब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जो देवी की उपासना शाक्त धर्म में हो रही है, वो इसी वजह से वो हो रही है कि वो खुद के अहम को पहचाने, खुद को समझे। जब आप खुद को समझ हम्म। जाते हो तो आप एक प्रकार से मोक्ष की जो मार्ग है वहां पे आपका कदम चला ही जाता है। सेल्फ रियलाइजेशन इज द अल्टीमेट थिंग ना, जो मोक्ष की बात कर रहे हैं वो, उसमें सेल्फ रियलाइजेशन तो सबसे पहला और अल्टीमेटम आता है ना। तो इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन है, मतलब काफी इंटरेस्टिंग रहा कि सारी कौन देवी सी शक्ति देवी स्वरूप ही है। मोक्ष के लिए हमें अंबिका, चक्रेश्वरी, पद्मावती माता, वैसे हाँ, ही क्योंकि दुर्गा, मोक्ष तो लक्ष्मी। हो गया अल्टीमेट ऑफ, मतलब क्रिएशन ही नहीं है उस समय। अब हम देवी नहीं, का जब आप सिंबॉलिक, स्टक हो गई या मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं आपकी आवाज आ रही है। मतलब आपका क्वेश्चन मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि अभी तक हम जो देवी की उपासना कर रहे हैं वो एज अ रीजन फॉर फर्टिलिटी, एज अ रीजन फॉर क्रिएशन कर रहे हैं, है ना। अब मोक्ष में हम चाहते हैं कि क्रिएशन ही ना हो, ये साइकिल से हम निकल जाए, लाइफ एंड बर्थ के साइकिल से। तो आपका क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है कि कौन सी देवी जो है मोक्ष के लिए हमें वो मार्ग दिखाती है ना। मैम सरस्वती भी तो है ना, क्योंकि लाइक वो शी इज
नॉलेज इज द मेन थिंग फॉर अस ना, हम भी केवल ज्ञान की तरफ ही बिल्कुल। जा रहे हैं, तो दैट कुड बी वन। हाँ, दैट कुड बी वन। बट मोक्ष तो एकदम ही अलग कंसेप्ट हो गया ना। मोक्ष में तो ज्ञान तो आता है, मतलब वो तो एक प्रकार का, बट वो जीवन मुक्ति कंसेप्ट में आ जाएगा। अगर मोक्ष को विदेह मुक्ति कंसेप्ट में लेंगे तो वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा, है ना। हम्म। तो ये मुझे भी वो इंटरेस्टिंग और क्यूरियस लग रहा है कि जब देवी का, जब हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एज ए फर्टिलिटी क्रिएशन देख रहे हैं, तो उसमें मोक्ष का क्या स्टैंड है। मीन्स हम पूजा कर रहे हैं तो पूजा का फाइनल तो यही रहता है ना कि हमको आ, मतलब इनर हमारा वो जागृत होता है पूजा करते करते, हाँ। जैसे। तो कहीं ना कहीं जाके ये सब चीज लास्ट में होती ही है। मैम यू डिफरेंट नो है, उसका लाइक अलग दे अलग से, अर्थ है। हम्म। बोलिए बोलिए। लाइक दे से जैसे यू बिकम हु यू वर्शिप, यस। यू नो। तो हम्म अगर आपको तीर्थंकर बनना है, आप तीर्थंकर की पूजा करेंगे। आपको नॉलेज पाना है तो आप सरस्वती माँ की करेंगे। बट बेसिकली जो हम बोलते हैं ना, दैट हमें भी आप ही के मतलब, व्हेन वी डू मंगलाचरण, we say हम्म। the Tatvar Sutra ke time, that the gun that you have, that I should also हम्म। have gun like that, that एग्जैक्टली। I ट्रू। can also, this हम्म mountain sized karma ke, like I want to shatter this mountain, so I want to become like you. So हम्म it's not actually, also it is swa and par ka difference, like you have to know हम्म yourself, end of the day. हम्म In every religion also they're saying know yourself. हम्म। Here what I learned is in Jainism, सोल को ही ज्ञान इन अ वे माना है ना, कि आप हाँ। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोल ही हो गया केवल ज्ञान। ट्रू। वो आप नहीं हो, आपकी आइडेंटिटी वैसी नहीं है, बट इट्स प्योर नॉलेज। बट ज्ञान में भी तो वो वाला ज्ञान जो कि एडल्ट्रेटेड नहीं है, किसी से मिक्स नहीं है, एकदम प्योर करेक्ट, ज्ञान, करेक्ट। उसकी वी बात हो रही आर है। प्योर, लाइक द जैनिज्म का मैकेनिज्म ये है कि हम तो है ही है प्योर ज्ञान। वो हम्म। जैसे ही कर्म पुद्गल झड़ते जाएंगे, वो ज्ञान फिर हाँ, प्योर होते रिसीव। जाएगा, मतलब कर्मों से आप रिलीज होते जाएंगे तो ज्ञान की प्योरिटी है वो बढ़ती जाती है। करेक्ट, यस और मैम। वो भी तो काफी फिर भी डिफिकल्ट है ना, फेज है। हम जितना कनेक्टेड रहेंगे सारी देवियों से तो कुछ ना कुछ हमको वैसा लगेगा ना, हम भी उनकी तरह बने, या मतलब फेथ हमारा इंक्रीज होगा, मे बी। कुछ नहीं, पता नहीं क्या। सिमर जी जो बोल रहे हैं एकदम वैलिड पॉइंट बोल रहे हैं, क्योंकि जब नौ दुर्गा और जब नवरात्रि आती है और उसमें अलग अलग देवियों की उपासना होती है, तो हर देवी से हम उनकी क्वालिटी मांगते हैं, है ना। जो विंध्याचल की देवी है उनसे हम क्वालिटी मांगेंगे कि हमको करेजियस बनाओ, हमको ये बनाओ, हमको फिर दुर्गा देवी को बोलेगा हमको फियरलेस बनाओ। जो सरस्वती देवी हमको ज्ञान दो। तो इस प्रकार से जो देवी है उनके गुणों के हिसाब से उनको संबोधित किया जाता है, ये तो एकदम ट्रू है। राइट। और उसमें भी देवी आती है, मतलब उसमें भी जो देवी का चर्चा है, उसमें भी ऐसी देवी आती है जिसमें हम बोलते हैं उनको कि हमको ये जो कर्म साइकिल है उससे हमको रिलीज चाहिए। त्रिपुरा सुंदरी जो देवी है उसको मोक्ष देवी बोला जाता है। एक्चुअली मैं पूजा करती हूँ त्रिपुरा सुंदरी की, फ्राइडे हम्म फ्राइडे। तो हम्म। ये जो देवी है इसका स्पेशली यही है कि ये मोक्षदायिनी देवी है। जैसे अभी मोक्ष की बात हुई है ना, हाँ तो हाँ। इनका जो रहता है कि इसके लिए पूजा करनी होती है, हम्म। माइंड को साइलेंट करती है ये, और मोक्षदायिनी देवी है। अभी आप बताए थे ना त्रिपुरा हाँ हाँ, सुंदरी। त्रिपुरा देवी की बात हो रही थी शाक्त धर्म में। और हम्म। उनकी विधि विधि का भी मैंने बताया था कि उनका जैसे कि स्थान बताया था मैंने कि उनका प्लेस क्या दुर्गा है। लक्ष्मी और सरस्वती माता का है ना, तो वैसे त्रिपुरा सुंदरी का पर्टिकुलर नाम ही यही है, मोक्षदायिनी माता। हाँ हाँ। अभी मुझे सडन याद आया अच्छा, इसका। तीन नाम बताए थे मैंने, आनंद भैरवी, त्रिपुर त्रिपुर सुंदरी एंड ललिता। हाँ, हाँ ललिता भी शिव जी की बेटी है ललिता। हाँ हाँ हाँ। त्रिपुरा सुंदरी भी शायद वही कंसेप्ट से है, बट स्पेशली इनके लिए मोक्षदायिनी माता बोला जाता है। अच्छा, वही है कि उनके गुणों के हिसाब से उनकी उपासना की गई है और उसके हिसाब से संप्रदाय में हमको डिवीजन देखने को, मतलब एक काइंड ऑफ कैटेगरीज देखने को मिलता है। हम्म।
है ना। अब जो पूजा उपासना इसमें हर रोज करते हैं, उनको देवियों के बारे में जो नॉलेज है वो एक अलग लेवल का नॉलेज है। हम जो थ्योरीज पढ़ रहे हैं, हमारा जो नॉलेज है वो डिफरेंट लेवल का है। तो मे बी आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो देवी को पूजा करके, तो आपका टोटली डिफरेंट रहेगा, है ना। करेक्ट। आपकी उसमें जो देवी की समझ है, उनसे जो कनेक्शन है वो ज्यादा होगा एज अलग कम्पेयर टू हम जो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कर रहे हैं, उससे रिलेटेड अलग है, चीजें अलग है। हाँ, जब वही है, जब हम उसको प्रैक्टिस में लाते हैं तो वो चीजें डिफरेंट हो जाती है एज कम्पेयर टू थ्योरी, है करेक्ट ना। करेक्ट। फिलहाल हम थ्योरी 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 देख रहे हैं, बट जब कोई प्रैक्टिशनर से बात होगी जो रियल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके हम्म। भाव अलग होंगे, उनका ज्ञान अलग होगा, उनको समझने की दृष्टि भी अलग होगी, है ना। हाँ, जैसे अभी वसंत पंचमी थी बोलते हैं, और हाँ, सरस्वती देवी की पूजा करके पूजा होती है, हाँ, हम लोगों सरस्वती को देवी। तो स्कूल कॉलेज टाइम में स्पेशली वो डे, मतलब हमारे जो टीचर्स होते थे ना, हम्म। उनके लिए हमको उनकी पूजा करना, उनकी चरण धुलवाना उनके लिए स्पेशल होता था स्कूल टाइम में। यस, विधि जो मैं हाँ बात कर रही हाँ, थी। टीचर्स हाँ। हमको उस दिन बाहर लेके जाते थे अपनी तरफ से, जैसे अभी चिल्ड्रंस डे ये था तब अभी हो रहा है ना, वो हाँ, टाइम में ये वाले फेस्टिवल ज्यादा मनाए जाते थे। अच्छा। परसों था ना वसंत पंचमी, परसों नहीं, मे भी आज, हाँ कुछ 2-4 दिन पहले था। हम्म। येलो कलर की ड्रेस पहनना, येलो पूरा पूजा और वो सब भी हम्म। बहुत किया है मैम, ये सब मैंने भी। बढ़िया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ना इस पे थोड़ा सा मतलब हो सके तो नेक्स्ट क्लास में आप बात कर सकते हैं। त्रिपुरा देवी का जैसे आपने बोला उपासना करते हैं, तो इनका क्या रोल है मोक्ष के लिए, इस पे आप बात कर सकते हो, थोड़ा सा आप देख कर आ सकते हो। हाँ, करती हूँ मैं, पढ़ा हुआ भी है ये तो मैंने डिटेल से। तब क्या हमको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि देवी की उपासना कहाँ होती है, और प्रेजेंट स्टेटस में, मतलब प्रेजेंट डे में इसको कहाँ पे ज्यादा देखने हाँ, को मिलता है। राजस्थान में है एक प्लेस बांसवाड़ा, वहाँ स्पेशली इसकी पूजा की जाती है। बोलते मनोकामना पूर्ण देवी है, आप एक बार वहाँ कुछ बताते हैं, और शायद मैंने भी ऐसा रियलाइज किया है कि जब से मैं पूजा कर हम्म। रही हूँ 2-3 साल से। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग की नेक्स्ट क्लास है शायद, है ना। हाँ हाँ, सर की वाइंड अप क्लास है करते सर। हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम।